राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे हो आप। मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति कादियान। मेरे साथ मौजूद है इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर। राम राम सर। सर, हरियाणा की आबादी जो है वो तो भारत में 2% है और जो मेडला की संख्या है वो तो लगातार बढ़ती जाने लग रही है सर। 6 में से 5 में इस बार भी योगदान है पेरिस ओलंपिक में, और हरियाणा में दम है। जय हरियाणा बोलना पड़ेगा। ओलंपिक में अगर खाता बढ़ाना है मेडलों का तो ये गलत नहीं होगा। 2024 की बात कर लेते हैं। 2% आबादी की स्टोरी हमने दिखाई थी और अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, लेकिन इस बार का भी जो दमखम है, एक और वीडियो लेकर हमें इन खबर हरियाणा पर आना पड़ा। नीरज चोपड़ा सिल्वर है। हरियाणा कनेक्शन पानीपत किसी से छुपा नहीं। मनु भाकर झज्जर से थी, फरीदाबाद में अब रहती हैं। 2 हैं शूटिंग में, एक ब्रॉन्ज है, एक व्यक्तिगत है और एक मिक्स में है। सरबजोत की बात कर लीजिए, उतर गए 11 अभिषेक जो है सर, 3 खिलाड़ी जो ब्रॉन्ज आया है, तो 3 खिलाड़ी हॉकी में भी भारत को है। और जो अब जो दूसरा जो कुश्ती का अमन सहरावत की कहानी आपने बताई और वो दर्शकों तक पहुंचाई थी, तो अब 6 मेडल अब तक पक्के हुए हैं, उनमें से 5 हरियाणा का योगदान है। और एक शाम का भी आप ही बता दें। बिल्कुल, शाम की भी अपडेट आपको बता देते हैं। 3 बजे जो है रितिका हुड्डा जो है उनका मुकाबला होने वाला है और उनकी जो पेरिस ओलंपिक में 76 जो केजी वेट कैटेगरी है ना, उसके भीतर उनका मुकाबला होने जाने वाला है। तो 1 मेडल की उम्मीद और हरियाणा लगा सकता है। ये मेडलों के जो 16% जो फालतू है मेडल हरियाणा के नाम पे आए हैं देश में, और ईवीएम संख्या बढ़ती जाने लग रही है सर। 6 में से 5 है और एक जिस तरह से शाम को मुकाबला होना है उसका भी अपडेट दे दिया स्वाति ने कि 76 में रितिका हुड्डा से आज उम्मीद की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर स्वाति इस पर एक बार फैक्ट्स आप बता दीजिए कि कब से कब तक का है। और मैं डोमिनेंस जो है मैं 2008 से गिनता हूँ, एक बार बता दीजिए, फिर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। बिल्कुल, जो खिलाड़ियों की सफलता है ना, वो ओलंपिक खेल में हरियाणा के जो खिलाड़ी 2000 से लेकर 2024 तक के जो ओलंपिक है ना, वो हरियाणा का एक दबदबा रहा है इसमें। यानी कि 24 साल का जो इतिहास है ओलंपिक का, उसमें हरियाणा आड़े जो खिलाड़ी है उन्हें बाजी मारी है। आपने बताया था 2000 में जो है सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें भी जो है वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा ने मिला है। 2008 में भी मिला है। कुश्ती का जो मुकाबला हुआ था, उसके बाद 2012 में हुआ है लंदन में ओलंपिक्स, उसमें भी सुशील कुमार जो है वो सिल्वर मेडल लेकर आए थे। उसके बाद जो है साइना नेहवाल है और योगेश्वर दत्त जो है कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। उसके बाद बात करें 2016 में, तो रियो ओलंपिक जो है साक्षी मलिक ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल लिया। उसके बाद 2020 में नीरज चोपड़ा जो कि गोल्डन बॉय के नाम पर जाने जावा है, टोक्यो में उन्हें भाला फेंक के गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल लिया और बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल लिया। ब्रॉन्ज मेडल विजेता जो है पुरुष हॉकी टीम में कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र और सोनीपत के जो सुमित है वे भी रही थी। 2024 में भी कहानी बदली नहीं। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत का नाम है, अमन सहरावत का नाम है, संजय अभिषेक सुमित हॉकी में है और एक और मेडल की उम्मीद की जा रही है। ये वजह है 2008 के बाद से बॉक्सिंग ट्रेडिशनली और कुश्ती 2 ऐसे गेम थे जिसमें लगातार कहीं ना कहीं जो हरियाणा की पृष्ठभूमि है, खाना पीना रहन सहन है, वो अपना योगदान देता था। लेकिन इसमें जो 2 सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर गेम्स रहे हैं, ट्रैक एंड फील्ड जो जेवलिन थ्रो होता है, जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बनकर चर्चा है पूरे देश में और पूरे विश्व में चर्चा है किस तरह से गोल्डन खिताब उन्होंने पहले जीता और इस बार भी सिल्वर जीता। ट्रैक एंड फील्ड में भी एक बड़ा स्पोर्ट जुड़ गया जेवलिन थ्रो के तौर पर। इसके अलावा शूटिंग का मैं कहूँगा, शूटिंग को गेम ट्रेडिशनली हरियाणा का नहीं कहा जाता था, लेकिन मनु भाकर जो एक टैलेंट है, जिनके फादर के साथ लगातार बातचीत करता रहता था, जब स्पोर्ट्स किया करता था उस दौरान भी बातचीत की थी। तो मनु भाकर के आने के बाद खास तौर से शूटिंग, कुश्ती हो गया। बॉक्सिंग में हालांकि जो ग्राफ है डाउन हुआ है, बॉक्सिंग फेडरेशन में तमाम झगड़े और जिस तरह से बॉक्सिंग फेडरेशन कभी खड़ी नहीं हो पाई। अमित पंघाल एक अच्छा बॉक्सर था, वहाँ एक उम्मीद की जा सकती थी। तो जो पावर गेम थे, कुश्ती में ट्रेंड सेट हो गया। सुशील कुमार का नाम लेना पड़ेगा आप किन्हीं कारणों से, और जिन कारणों से किया, जिस तरह के अपराध की दुनिया में चले गए। उसके अलावा जब सुशील का ट्रैक हुआ तो छत्रसाल स्टेडियम एक मेडल फैक्ट्री अपने आप में बन गया। उस पूरे स्टेडियम में उसकी आपको तारीफ करनी होगी। शूटिंग का जुड़ना, जेवलिन थ्रो का जुड़ना, और इसके अलावा साइना नेहवाल को आप नहीं भूल सकते, पीवी सिंधु का नाम जरूर लेते हैं। और अमन के बारे में तो आपने बताया ना, सभी दर्शकों की सबसे इंटरेस्ट पीवी सिंधु जो है उनका भी रिकॉर्ड उन्हें जो है तोड़ने का काम किया। 21 साल की उम्र में जो है वे गोल्ड में जो सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और उसके बाद बात करें तो
पीवी सिंधु जो है 21 साल के आसपास ही उनकी भी उम्र थी, 21 साल से कुछ महीने ज्यादा, लेकिन अमन ने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। देखिए निश्चित तौर पर अमन की इस लीग में तो ये पूरा ओवरऑल पिक्चर निकल कर आती है कि 2% की आबादी वाला जो देश में कंट्रीब्यूशन मेडल में 16-17% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस तरह से करता है। स्पोर्ट्स बढ़ गए हैं इसमें, आप बैडमिंटन को साइना नेहवाल के एफर्ट्स को नहीं कर सकते काम, वो कम करके देखा नहीं जा सकता। ठीक है कि अब वो दौर नहीं रहा, पीवी सिंधु भी आज चूक गई, लेकिन साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में लाया था, यानी कि जो दायरा था ना स्पोर्ट्स का स्वाति वो बढ़ गया। आप लोग स्टोरीज करते हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज करते हैं, क्राइम स्टोरीज करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो तमाम तरह के चीजों के हिसाब से करते हैं। इसको ऐसे समझ लो आप, और दर्शक भी समझ पाएंगे कि जो हरियाणा सिर्फ पावर गेम में जाना जाता था, बैडमिंटन में भी प्रोड्यूस करके दिया, शूटिंग में भी करके दिया, और हॉकी में बिल्कुल आपने ठीक कहा, हॉकी में भी 2-3 खिलाड़ी हरियाणा के और पंजाब के निश्चित तौर पर रहते हैं। तो ये कंट्रीब्यूटर मेजर हो गए और स्पोर्ट्स का दायरा यानी कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जो खेले जाते हैं लगभग वो बढ़ गया। बैडमिंटन इसमें जोड़ लीजिए, जेवलिन थ्रो के तौर पर आप इसमें ट्रैक एंड फील्ड जोड़ लीजिए, और शूटिंग, मुझे शूटिंग वाला जो मेडल था मनु भाकर का, छोटी बात नहीं है इनकी ओलंपिक में 2 मेडल लेके आना हर खिलाड़ी का, क्योंकि भारत में मेडलों की संख्या जिस हिसाब से हो रही है हर बार इतिहास ही रचा जाता है। कुश्ती में शूटिंग में पहला आ गया, महिला का पहला आ गया, अभिनव बिंद्रा का दौर था, उस समय मैंने अभिनव बिंद्रा को कवर भी किया था, किस तरह से फोकस थे। इसके अलावा विजय एक शूटिंग में हुआ करते थे। तो ये तमाम तरह के खिलाड़ियों के साथ मेरा भी पुराना रास्ता रहा है और इनसे बातचीत रही है, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है जेवलिन थ्रो में, हॉकी में कंट्रीब्यूशन जारी है, शूटिंग में अपनी एंट्री हो चुकी है। तो लगातार ऐसे खिलाड़ी हैं। और कुश्ती को मत भूलिए, कुश्ती एक ऐसा गेम है, इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, जान तो है ही। और कुश्ती से आप उम्मीद लगा के चलिए, पिछले 3-4 बार के ओलंपिक्स का आप उदाहरण 2008 से ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे थे कि कुश्ती आपको खाली नहीं जाने देता। अच्छा प्रदर्शन होता है, बुरा प्रदर्शन होता है, इंडिया विनेश फोगाट वाला हम सर चूक गए, वो किस्मत समझे या क्या भी समझे, लेकिन जो विनेश फोगाट वाला मैच था उससे पूरा देश जो है गोल्ड की उम्मीद लगा के बैठे थे ना, तो सिल्वर तो हमारा पक्का था, लेकिन वो चूक एक मेडल और बढ़ता हमारे जो भारत के हैं मेडल में, और हरियाणा के खासकर जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक मेडल हमसे वो चूक गया, नहीं तो एक मेडल और हमारा गोल्ड का होना था सर। निश्चित तौर पर तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, जानकारी रोचक पहुंचाते रहेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तो और का मैच अभी बाकी है और स्पोर्ट्स पे लगातार स्वाति के साथ हमारी जो पूरी टीम खबर लगातार काम कर रही है। आप लोगों को सुझाव हो, कोई टॉपिक ऐसा हमसे जो छूट रहा हो, इस मुद्दे पर आप लोग बात करना चाहें तो कमेंट बिल्कुल कीजिए। तो